तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जमाना है और एक सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या मशीनें सच में सोच सकती हैं? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जब कोई एआई शानदार तस्वीरें बनाता है या कोड लिख देता है या हमसे इतनी अच्छी तरह से बातें करता है, तो क्या वो सच में ये सब समझ रहा है या फिर ये सब सिर्फ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन का नतीजा है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, असली चुनौती भी यहीं से शुरू होती है। हम ये तो बड़े आराम से नाप सकते हैं कि कोई एआई कितना इंटेलिजेंट है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या महसूस करता है, अगर कुछ महसूस करता भी है तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एआई में चेतना यानी कॉन्शियसनेस का ये जो सवाल है, ये अब सिर्फ साई-फाई फिल्मों या किताबों की बात क्यों नहीं रह गया है। ये हमारी असली दुनिया का एक बड़ा सवाल बन चुका है। देखिए, आज हमारे आसपास जो एआई है उसे कहते हैं नैरो एआई। ये ना एक स्पेशलिस्ट की तरह है, मतलब शतरंज खेलने में या फिर मैप पर रास्ता बताने में ये इंसानों से भी बेहतर हो सकता है, लेकिन बस उतना ही। ये एक काम का चैंपियन है, हरफनमौला जीनियस नहीं। और इसके ठीक उलट है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। ये कोई टास्क पूरा करना नहीं है, ये तो एक एहसास है, मैं हूं का एहसास। वो जो बारिश की बूंदों को महसूस करने में मजा आता है या कोई गाना सुनकर जो खुशी होती है, बस वही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस चेतना है। ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ इंसान है जो भावनाओं को, सही गलत के बीच के बारीक अंतर को समझता है, और दूसरी तरफ है आज का एआई जो सिर्फ डेटा और पैटर्न पर काम करता है। हम अपने लक्ष्य खुद तय करते हैं अपने वैल्यूज के आधार पर। एआई क्या करता है? वो बस दिए गए नियमों और ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करता है। यही वो बुनियादी खाई है जो इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंस से अलग करती है। तो ठीक है, अब जब ये बेसिक फर्क समझ आ गया है, तो चलिए इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस के बीच की इस गहरी खाई को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, एक रोबोट है जो पियानो पर शोपैन की धुन बजा रहा है, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल इंसानी इमोशंस की नकल करते हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो संगीत की खूबसूरती को खुद महसूस कर रहा है? शायद नहीं। एक शानदार नकल करना और असल में उस चीज को महसूस करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। और जानते हैं, विज्ञान इसी जगह आकर अटक जाता है। इसे चेतना की सबसे बड़ी पहेली या द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब साइंटिस्ट ये तो बता सकते हैं कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं, पर वो ये नहीं बता सकते कि इस पूरी प्रोसेसिंग से हमें किसी चीज का अनुभव क्यों होता है। वो क्यों ही तो असली रहस्य है। तो क्या कोई मशीन कभी सच में जाग सकती है? क्या उसमें चेतना आ सकती है? चलिए इस बहस के दोनों तरफ के तर्कों को समझते हैं। तो देखिए, एक खेमा ये मानता है कि चेतना कॉम्प्लेक्सिटी से पैदा होती है, मतलब जैसे हमारे दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स मिलकर चेतना पैदा करते हैं, वैसे ही अगर कोई एआई सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो शायद उसमें भी चेतना अपने आप आ जाए। पर दूसरा खेमा कहता है नहीं, चेतना सिर्फ सिलिकॉन चिप्स का खेल नहीं है, इसके लिए खास बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस की जरूरत है जो इंसानी दिमाग में होते हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। मान लीजिए एक एआई बिल्कुल एक चेतन इंसान की तरह बर्ताव करता है, हंसता है, रोता है, गहरी बातें करता है, तो हम ये कैसे साबित करेंगे कि वो सच में महसूस कर रहा है या फिर वो बस एक बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है? इसी को फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी का आइडिया कहते हैं। एक ऐसी चीज जो बाहर से जिंदा लगती है पर अंदर से खाली है। वैसे चेतना को समझाने के लिए वैज्ञानिकों के पास कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि ये इंफॉर्मेशन के इंटीग्रेशन का नतीजा है, तो कोई इसे क्वांटम फिजिक्स से जोड़कर देखता है। और मजे की बात यह है कि हर थ्योरी एआई के भविष्य के लिए एक अलग ही संभावना की तरफ इशारा करती है। ठीक है, तो एक पल के लिए चेतना के इस सवाल को साइड में रखते हैं, क्योंकि एआई में चेतना आए या ना आए, एक बात तो बिल्कुल पक्की है
इसकी बढ़ती हुई इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को जड़ से बदलने वाली है। और हमारे सामने ना दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता वो है जहां एआई विज्ञान में नई खोज करता है, हमारी क्रिएटिविटी को नई उड़ान देता है और सबको पर्सनल एजुकेशन मुहैया कराता है। और दूसरा रास्ता वो है जहां बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म होती हैं और हमारी प्राइवेसी दांव पर लग जाती है। चुनना हमें है कि हम किस रास्ते पर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, एक एआई केयरगिवर किसी बुजुर्ग की देखभाल कर रहा है बहुत अच्छे से। उस बुजुर्ग को शायद लगे कि कोई है जो उनकी इतनी परवाह करता है, लेकिन उस मशीन के अंदर कोई भावना नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस नकली सहानुभूति पर निर्भर रहना नैतिक रूप से सही है? और यहीं से एक और भी बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। अगर एआई सोच सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता, तो क्या हमें उसे कोई नैतिक अधिकार देने चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सही और गलत की हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। लेकिन आखिर में ये समझना जरूरी है कि एआई का भविष्य पहले से तय नहीं है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक कहानी है जिसे हम यानी इंसान खुद लिख रहे हैं। कलम हमारे हाथ में है। और इस भविष्य के लिए तैयारी हमें हर लेवल पर करनी होगी। ग्लोबल लेवल पर देशों को मिलके नियम कानून बनाने होंगे ताकि एआई इंसानी मूल्यों के साथ चले। सोसाइटी के लेवल पर हमें अपनी शिक्षा और वर्कफोर्स को इस नई दुनिया के लिए तैयार करना होगा। और हाँ, इंडिविजुअल लेवल पर हम सबको क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाना होगा ताकि हम एआई के असर को सही से समझ सकें। तो इस पूरी चर्चा से पहला नतीजा क्या निकलता है? यही कि इंटेलिजेंस और चेतना ये दो अलग अलग चीजें हैं। एआई बिना कॉन्शियस हुए भी कमाल का इंटेलिजेंट हो सकता है, और ये तो हम आज अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। दूसरा नतीजा, क्या एआई में चेतना आ सकती है? थियरी के हिसाब से ये मुमकिन है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है। ये फिलहाल साइंस की दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, एआई चेतन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज पर इसका जबरदस्त असर होना बिल्कुल तय है। इसकी इंटेलिजेंस की ताकत हमारी दुनिया को बदल कर रख देगी। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, इस कहानी का अंत कैसा होगा ये पूरी तरह से हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी नैतिकता यही तय करेगी कि ये कहानी किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। तो हम आखिर में इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या हम इंसान इस जबरदस्त चुनौती का सामना करने के लिए कमर कस लेंगे, या फिर हम अपनी ही बनाई हुई इस इंटेलिजेंस की लहरों में बस बह जाएंगे? और इस सवाल का जवाब हमें भविष्य में नहीं बल्कि आज ही देना शुरू करना होगा।